श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। जैसा कि आप सब जानते हो 18 जनवरी को है गुरुवार और गुरुवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास एवं विशेष बनाती है। तो दोस्तों, पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो आपको गुरुवार की अष्टमी के दिन करने हैं। यदि आप इन उपाय को करते हो तो आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। तो इन उपाय को अवश्य कीजिएगा। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी कहते हैं जो भी हम उपाय बताते हैं उन्हें एक बार प्रैक्टिकल करके अवश्य देखें। पूज्य गुरुजी की कथा को सुनकर उपायों को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं उपाय कैसे करने हैं। सबसे पहला जो उपाय है वो है मनोकामना पूर्ति के लिए। यदि आप इस उपाय को करते हो गुरुवार की अष्टमी के दिन, आपकी जो भी मनोकामना होगी वो अवश्य ही पूर्ण होगी। चाहे वो आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, या फिर आप कोई नौकरी पाना चाहते हो, सरकारी एग्जाम की जो है तैयारी कर रहे हो, तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा। इस उपाय को गुरुवार की अष्टमी के दिन करना है। आपको क्या करना है, आपको अपने रसोई घर से 108 चावल के दाने लेने हैं। 108 चावल के दाने आप गिनकर ले लेना, और जो चावल के दाने हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। अब आपको ये चावल के दाने एक पुड़िया में बांध लेने हैं या कटोरी में रख लेने हैं। अब इन चावल के दानों को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। दोस्तों, गुरुवार का दिन है। अगर आप शिव जी की डेली पूजा अर्चना करते हो, जैसे शिव जी पर जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। अब आपने पूजा अर्चना कर ली, उसके बाद आपको क्या करना है, आपके पास जो चावल के दाने 108 चावल के दाने, वो आपको एक एक चावल का दाना जो है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। जैसे एक चावल का दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दूसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, तीसरा दाना चढ़ाया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, यानी कि 108 चावल के दाने और 108 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जब आपका लास्ट वाला चावल का दाना बचे ना दोस्तों, 108 वाला, वो आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है और अपनी मनोकामना बोलनी है। चाहे आपकी मनोकामना धन से जुड़ी हुई हो, व्यापार से जुड़ी हुई हो, चाहे अन्य कोई समस्या हो, आपके जीवन में जैसी भी समस्या हो, वो महादेव से विनती करनी है, मनोकामना कहनी है। फिर आपको ये चावल का दाना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। दोस्तों, ये बहुत ही अचूक विशेष उपाय है। इस उपाय को यदि गुरुवार की अष्टमी के दिन करते हो तो महादेव जो है आपकी प्रार्थना जरूर सुनेंगे और आपकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होगी। इस विशेष उपाय को जरूर करके देखिएगा। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आपके जीवन में जो है धन की बहुत ज्यादा कमी है, आप चाहते हो कि धन की वृद्धि हो, धन प्राप्ति हो, लक्ष्मी जो है आपके घर में निवास करे, या आपके जीवन में बहुत ज्यादा दुख है, कष्ट है, तकलीफ है, आपका जो जीवन है बहुत ज्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले 1 लोटा जल लेना है। उसके बाद आपको लेना है 1 चुटकी काले तिल, फिर हल्दी का जो गट्ठा होता है ना, वो आपको ले लेनी है। उसके बाद आपको लेना है 7 पीपल के पत्ते। अब जो आपने 7 पीपल के पत्ते, 1 हल्दी का गट्ठा और 1 चुटकी काले तिल लिए हैं, वो आपको इसी लोटे के जल में डाल देने हैं। फिर आपको जाना है शिव जी के मंदिर में। इस लोटे के जल को लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। इस उपाय को आप प्रातःकाल के समय कीजिए। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर आपको क्या करना है, शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये पूरा का पूरा जल समर्पित कर दोगे पतली धार से। अब जो इसमें 7 पीपल के पत्ते हैं ना, वो आपको शिवलिंग पर समर्पित नहीं करने, इस बात का जरूर ध्यान रखें। जो बाकी का सारा जल होगा, जो अन्य सामग्री होगी, वो शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना और पीपल के पत्ते नहीं समर्पित करने। पीपल के पत्तों को लोटे से निकाल कर फिर पीपल के पत्तों से ही अपने ऊपर थोड़ा सा छिड़काव कर लेना। फिर पीपल के पत्तों को आप वहीं पर कहीं मंदिर में ही रख देना। उसके बाद महादेव से प्रार्थना करना। अगर आप धन वृद्धि, धन प्राप्ति के लिए कर रहे हो, लक्ष्मी का आगमन चाहते हो अपने घर में, तो महादेव से प्रार्थना करना हमारे घर में लक्ष्मी जी का वास, हमारे जीवन में कभी धन की कमी ना हो, ऐसी मनोकामना महादेव से आप जरूर करना। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। ये वाला उपाय भी मनोकामना पूर्ति के लिए है। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है तो इस उपाय को जरूर कीजिएगा। यह उपाय जो है 5 कनेर के फूल वाला है। इस उपाय को प्रातःकाल, प्रदोषकाल कभी भी कर सकते हो। 18 जनवरी गुरुवार की अष्टमी के दिन आपको क्या करना है, आपको 5 कनेर के फूल लेने हैं। जो कनेर के फूल पीले कलर के होते हैं ना, वो आपको ले लेने हैं। अब जो कनेर के फूल होते हैं दोस्तों,
भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं कनेर के फूल। अगर आप इस उपाय को प्रातःकाल के समय कर रहे हो, अगर आप डेली शिव जी के मंदिर जाते हो, जैसे पूजा अर्चना करते हो, डेली जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, फल फूल दीपक जो भी लगाते हो लगा लीजिए। इस उपाय को बाद में कीजिए। अब इस 5 कनेर के फूल को आपको 5 स्थानों पर चढ़ाना है। जो पहला जो स्थान है वो है जलाधारी पर ही गणेश जी का स्थान। अब दोस्तों आपको पता होगा कि जलाधारी पर ही पूरा शिव परिवार होता है। अब जलाधारी पर गणेश जी का स्थान जहाँ होगा वहाँ पर आपको ये कनेर का फूल समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। जलाधारी का जो सीधा हाथ होगा ना, सीधा हिस्सा होगा, उस तरफ गणेश जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये कनेर का फूल गणेश जी के स्थान पर समर्पित कर देना है। उसके बाद जो दूसरा फूल आपको चढ़ाना है वो है कार्तिकेय जी के स्थान पर। अब जहाँ जलाधारी पर गणेश जी का स्थान होता है वहीं लेफ्ट साइड पर कार्तिकेय जी का स्थान होता है, तो वहाँ पर आपको दूसरा फूल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर देना है। अब जो तीसरा स्थान है वो भी जलाधारी पर ही है, माता अशोक सुंदरी का स्थान। शिव जी की सबसे छोटी कन्या का नाम है माता अशोक सुंदरी। तो जलाधारी पर बीचों बीच देखना मोटी सी लाइन होती है, वहीं पर माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है। वहाँ पर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए तीसरा कनेर का फूल समर्पित कर दोगे। अब जो चौथा फूल है वो आपको चढ़ाना है पार्वती जी के हस्तकमल पर। जहाँ शिवलिंग विराजमान होता है नीचे देखना गोल कटी भाग होता है, वही पूरा का पूरा पार्वती जी का हस्तकमल होता है। तो वहाँ पर आप कहीं भी कनेर का फूल जो है चौथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए समर्पित कर दोगे। अब जो 5वां फूल है वो आपको शिव जी का जो त्रिशूल होता है ना, वहाँ पर आपको बस स्पर्श करवाना है। जहाँ पर तीनों नोक मिलती है त्रिशूल की, वहाँ पर आपको स्पर्श करवाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस फूल को अपने हाथ में रखना है और अपनी मनोकामना कहनी है। जो भी आपकी मनोकामना है भगवान से विनती करना, मनोकामना जरूर कहना और इस फूल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। अब जो फूल का खिला हुआ भाग होगा ना दोस्तों, वो आप अपनी तरफ रखोगे। जैसे फूल का खिला हुआ हिस्सा होगा वो आपको अपनी तरफ रखना है, इस बात का ध्यान रखें। इस उपाय को करके देखिए, बहुत ही अचूक और विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से भी आपकी जो मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। भगवान शिव को कनेर के फूल अति प्रिय होते हैं। जो भी महिला कनेर के फूल समर्पित करता है भगवान शिव उसकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण करते हैं। इस विशेष उपाय को जरूर कीजिएगा दोस्तों। अब बात करते हैं अगले उपाय के बारे में। यदि आपके घर में धन की बहुत ज़्यादा कमी है, आर्थिक तंगी से बहुत परेशान हो, या आपका कोई काम है बहुत दिनों से अटका हुआ है, जो कार्य जो है पूर्ण नहीं हो रहा, तो इस उपाय को कीजिए। इस उपाय को करने के लिए आपको 2 दीपक लेने हैं। अब दीपक चाहे आटे के ले लो चाहे मिट्टी के, आपको नए दीपक आपको लेने हैं। उसके बाद गोल बाती का दीपक, आपको घी का दीपक तैयार कर लेना है। शाम के समय इस उपाय को करना है 5:30 से 6:30 के बीच में। अब इन दीपक को आपको एक थाली में रखकर निकल जाना है घर से बाहर। सबसे पहला जो दीपक आपको लगाना है वो लगाना है शिव जी की चौखट पर। जो मंदिर की चौखट होती है ना, वहाँ पर आप लगा सकते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। नहीं तो शिव जी के मंदिर में भी अंदर जहाँ शिवलिंग विराजमान है वहाँ भी इस दीपक को आप लगा सकते हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। अब जो दूसरा दीपक आपको लगाना है वो लगाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब बेलपत्र का पेड़ जो है बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। बेलपत्र के पेड़ की जड़ में इस दूसरे दीपक को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए प्रज्वलित कर देना और अपनी मनोकामना जरूर कहना। जो भी मनोकामना आपके मन में है भगवान से विनती करना और प्रणाम करके वहाँ से आ जाना। ये 2 दीपक वाला उपाय जो है बहुत ही विशेष है। गुरुवार की अष्टमी के दिन किया जाने वाला बहुत ही विशेष अचूक उपाय है। इस उपाय को भी आप करके देखिए, आपकी मनोकामना अतिशीघ्र पूर्ण हो जाएगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हो या इंटरव्यू के लिए जाते हो, सफल नहीं हो पाते, या आप किसी सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस उपाय को कीजिए। आपको क्या करना है, आपको 1 लोटा जल तैयार करना है और उसी लोटे के जल में आपको डाल देना है लाल चंदन। उसके बाद इस लोटे के जल को आपको लेकर जाना है शिव जी के मंदिर में। सबसे पहले आपको उत्तर की तरफ मुँह करके खड़ा होना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए इस जल को शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करना है और थोड़ा सा जल आपको बचा लेना है। अब जो थोड़ा सा जल बचा है वो आपको लेकर आना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। अब इस सारे जल को आपको बेलपत्र की जड़ में समर्पित कर देना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए और महादेव से विनती करना, अपनी मनोकामना जरूर कहना। किसी नौकरी के लिए जा रहे हो या इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो भगवान से विनती करके जरूर जाना। इस उपाय को करके देखिएगा, आपको जरूर सफलता मिलेगी। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में।
यदि आपने किसी व्यक्ति से कर्जा लिया है या किसी व्यक्ति से पैसे लिए, बैंक से लोन लिया है, पर आप जो है अब लोन चुका नहीं पा रहे, आपके ऊपर कर्जा बहुत ज़्यादा हो गया है, तो इस उपाय को ज़रूर कीजिए। इस उपाय को गुरुवार की अष्टमी के दिन ही करना होता है। अब क्या करना है, आपको एक दीपक लेना है, चाहे आप मिट्टी का ले लो चाहे आटे का। उसके बाद गोल बाती का घी का दीपक बनाकर तैयार कर लो। साथ ही आपको एक लेनी है लौंग, फूल वाली लौंग होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। उसके बाद एक दीपक और लौंग को लेकर चले जाना है आपको वट वृक्ष पेड़ के नीचे। अब आपको क्या करना है, वट वृक्ष पेड़ के नीचे पहुंचकर सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करना है वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। उसके बाद आपके पास जो लौंग है वो आपको वटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस लौंग का भोग लगा देना है पेड़ की ही जड़ में। उसके बाद आपको प्रार्थना करनी है वटकेश्वर महादेव से, भगवान शिव से, कि मेरे ऊपर जो भी कर्जा है, मेरा जो कर्जा है सारा छूट जाए, मैं ऋण मुक्त हो जाए। तो दोस्तों इस उपाय को जरूर कीजिएगा, बहुत ही अचूक विशेष उपाय है कर्जा मुक्ति के लिए। अब जानते हैं दोस्तों अगले उपाय के बारे में, जो आपको गुरुवार की अष्टमी के दिन करना है। यदि आपके विवाह में बाधा आ रही है, विवाह में जो है अड़चन आ रही है, रिश्ते तो आते हैं पर बनते बनते बिगड़ जाते हैं, तो इस उपाय को जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपका कोई व्यापार है, व्यापार में बढ़ोतरी नहीं हो रही है, व्यापार जो है आपका गिरता ही जा रहा है, आप एक व्यापार बंद करते हो, दूसरा खोलते हो, दूसरा बंद करते हो, तीसरा खोलते हो, यदि आपका ऐसा ही व्यापार में लगा हुआ है तो भी आप इस उपाय को जरूर कीजिए। यदि आपकी कोई भी मनोकामना है, चाहे वो नौकरी से जुड़ी हुई हो, धन से जुड़ी हुई हो, चाहे वो व्यापार से जुड़ी हुई हो, तो आपकी मनोकामना भी इस उपाय को करने से अतिशय पूर्ण होगी। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक बेलपत्री, एक लोटा जल, जो जल लोगे आप तांबे के पात्र में लोगे। साथ ही साथ आपको लेना है शहद या पीला चंदन, आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, या तो शहद या पीला चंदन। अब इनको लेकर जाना है आपको शिव जी के मंदिर में। शिव जी के मंदिर में पहुंचकर जो आपके पास बेलपत्री है उस पर आपको, जो बेलपत्री की 2 पत्ती होती है ना, उसके बीच में जो डंडी आती है उस पर आपको शहद लगा देना है या पीला चंदन, दोनों में से आप कोई भी लगा सकते हो जो आप लेकर गए हो। उसके बाद इस बेलपत्री को आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए ये समर्पित कर देनी है शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद जो आपके पास एक लोटा जल है, एक लोटे जल से आपको जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है उसी बेलपत्र के ऊपर 7 बार जल समर्पित करना है ओम बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। जैसे आपने पहली बार जल चढ़ाया ओम बृहस्पतेश्वर महादेव, दूसरी बार चढ़ाया ओम बृहस्पतेश्वर महादेव, मतलब उसी लोटे से आपको 7 बार जल चढ़ाना है जो आपने बेलपत्र चढ़ाई है उसके ऊपर। उसके बाद आपको महादेव से विनती करनी है, जो भी आपकी मनोकामना है, या आपका व्यापार नहीं चल रहा, या आपके विवाह में जो भी बाधा आ रही है, तो आप अपनी मनोकामना जरूर कहना, विनती जरूर करना और 2 मिनट जरूर बैठना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप अवश्य करना और बाबा से विनती करके वहां से आ जाना। इस उपाय को करके देखिए दोस्तों, गुरुवार की अष्टमी है, गुरुवार की अष्टमी के दिन करने वाला ये बहुत ही अचूक एवं विशेष उपाय है। अब जानते हैं दोस्तों दूसरे उपाय के बारे में। यदि आप इस उपाय को कर लेते हो गुरुवार की अष्टमी के दिन, जो आपका दुर्भाग्य है वो दूर हो जाएगा और आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ आपको सफलता भी जरूर मिलेगी। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे ना वो आपका कार्य होता चले जाएगा। तो इस उपाय को मात्र चने की दाल से करना है और गुड़ के छोटे से टुकड़े से करना है। अब इस उपाय को कैसे करना है आइए जानते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको चने की दाल लेनी है। अब आपको चने की दाल जो है विषम संख्या में लेनी है, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे विषम संख्या में आपको दाने लेने हैं। नहीं तो आप 41 दाने भी जो है चने की दाल के ले सकते हो। साथ ही साथ आपको लेना है छोटा सा गुड़ का टुकड़ा और 1 लोटा जल जो लोगे आप तांबे के पात्र में लेना है। उसके बाद इनको लेकर चले जाना है शिव जी के मंदिर में। अब आपको एक कटोरी में थोड़ा सा पानी डालना है ताकि वो गुड़ वाला पानी हो जाए और गुड़ का टुकड़ा उसी पानी में डाल देना है ताकि वो गुड़ वाला पानी हो जाए। अब जो आपके पास चने की दाल है ना, जितने भी आपने दाने लिए हैं वो सारे दाने जो है उसी कटोरी में डाल देना जिसमें आपने गुड़ वाला पानी लिया है, उसी कटोरी में डाल देना। अब आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो आपके पास 1 लोटा जल है वो आपको 5 स्थानों पर जलाना है। सबसे पहले गणेश जी के स्थान पर, उसके बाद कार्तिकेय जी के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, पार्वती जी के हस्त कमल पर और शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। उसके बाद आपके पास जो चने की दाल है वो आपको ओम बृहस्पतेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए जो चने की दाल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी।
और दोस्तों जब आप चने की दाल समर्पित करोगे ना शिवलिंग के ऊपर, तो ऐसे भाव से करना जैसे मैं शिवलिंग के ऊपर सोना चढ़ा रहा हूँ, क्योंकि जो चने की दाल होती है वो स्वर्ण के समान मानी जाती है। क्योंकि हम स्वर्ण तो समर्पित नहीं कर सकते, इतना तो हमारे पास नहीं है। हम चने की दाल भी समर्पित करेंगे ना दोस्तों, एक दाना भी, तो वो स्वर्ण के मानी जाती है। तो आप ऐसे भाव से चने की दाल समर्पित करना जैसे आप स्वर्ण समर्पित कर रहे हो शिवलिंग के ऊपर। उसके बाद आपको वहीं पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करना है और 2 मिनट फिर दोबारा वहीं बैठकर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का अवश्य ही जाप करना है, क्योंकि गुरुवार का दिन जो होता है भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इसलिए आप जो है ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करोगे और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे, क्योंकि हम ये उपाय मंदिर में कर रहे हैं, शिवलिंग के सामने कर रहे हैं, इसलिए आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करोगे। फिर आपको मनोकामना जरूर कहनी है, विनती जरूर कहनी है। इस उपाय को करने से दोस्तों जो भी आपका दुर्भाग्य होगा ना, वो आपको सौभाग्य में बदल जाएगा और साथ ही साथ आपको सफलता जरूर मिलेगी। साथ ही साथ जो भी आपका भाग्य खराब चल रहा है, किस्मत आपकी इस उपाय को करने से चमक उठेगी और आपका भाग्य जो है वो भी बदल जाएगा। तो इस उपाय को जरूर करके देखिए। गुरुवार के दिन बहुत ही अचूक एंड विशेष उपाय है। तो दोस्तों ये कुछ विशेष उपाय है जो आपको गुरुवार की अष्टमी के दिन, इन उपायों को अवश्य कीजिएगा। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखें।